हेलो दोस्तों, मेरे नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत। आज मैं बात करने जा रहा हूँ टर्की ई वीज़ा के बारे में। जी हाँ, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी भी शेंगन कंट्री में रह रहे हैं, आपके पास किसी भी शेंगन कंट्री का वीज़ा है, तो आप टर्की का वीज़ा 1 मिनट के अंदर ले सकते हैं। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, 1 मिनट के अंदर। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ आप किस तरीके से अपनी वीज़ा इंफॉर्मेशन को फिल कर सकते हैं, कौन सी साइट पे आपको जाना होगा, कैसे कैसे और क्या क्या करना है, ये सारा मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें टर्की का वीज़ा लेने के लिए कई सारे वीज़ाज़ हैं, जैसे कि स्टिकर वीज़ा है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री, और इसी तरीके से ई वीज़ा भी है, सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सिंगल एंट्री ई वीज़ा के बारे में, जिसके बारे में सारी जानकारी मैं आपको बताता चलूँगा आगे। इसी वीडियो में आप अभी देखेंगे कि आपको किस तरीके से प्रोसेस बाय प्रोसेस आगे जाना है, किस साइट को आपने ओपन करना है, वो साइट के अंदर जाके जो इन्फॉर्मेशन है वो किस तरीके से फिल की जाएगी। तो आइए देखते हैं। जी हाँ, सबसे पहले आपको खोलना है एक ब्राउज़र और फिर उसमें एंटर करना है आपको टर्की ई वीज़ा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। जैसे ही आप टर्की ई वीज़ा क्लिक करेंगे तो आपको स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करके आपको नीचे दिखाई देगा टर्की ई वीज़ा ऑनलाइन। इस लिंक के ऊपर आपको करना है क्लिक। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको नेक्स्ट स्क्रीन शो होती है टर्की ई वीज़ा, जहाँ पे आप क्लिक करेंगे अप्लाई फॉर टर्की ई वीज़ा के ऊपर। इसके बाद में आपको सारी दी गई इंफॉर्मेशन फिल करनी है, जैसे कि कंट्री ऑफ सिटीजन। अगर आप इंडिया में रहते हैं तो इंडिया के सिटीजन हैं तो आप इंडिया पे क्लिक करेंगे। आपकी एक्सपेक्टेड अराइवल डेट जो टर्की में है वो फिल करेंगे, आप किस डेट को टर्की में लैंड हो रहे हैं। और उसके बाद में आपको भरनी है अपनी पासपोर्ट की डिटेल्स, जो कि बिल्कुल पासपोर्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, जैसे कि आपका गिवन नेम, आपका सर नेम, और उसके बाद में आपकी डेट ऑफ बर्थ, उसके बाद में प्लेस ऑफ बर्थ, और फिर डॉक्यूमेंट टाइप और डॉक्यूमेंट नंबर, और उसके बाद में पासपोर्ट की इशू डेट और एक्सपायरी डेट। उसके बाद में आप क्लिक कर सकते हैं आपका जो टाइप ऑफ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट है। इसमें आप अगर आपके पास रेजिडेंस कार्ड है तो आप वो क्लिक कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप पासपोर्ट भी उसमें एज ए ऑप्शन ले सकते हैं। उसके बाद में आपका सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट किस कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्लिक करना है आपको, और उसके बाद में आपकी ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर, और उससे नेक्स्ट है आपका होम एड्रेस। तो इसमें आपको होम एड्रेस में दिखाना है जहाँ पे आप रह रहे हो करंट टाइम में, और सारे ऑप्शंस को पढ़ के आपको करना है क्लिक। उसके बाद में डिक्लेरेशन, और उसके बाद में आपकी वीज़ा फाइल सबमिट। नेक्स्ट स्क्रीन पे आपको जाके करनी है पेमेंट। तो इसमें दो ऑप्शन है आपको, एक स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग है जिसमें आपको 1 से 2 दिन लगेंगे वीज़ा कंफर्मेशन के लिए, और सेकंड वन जो है उसमें आपको कुछ 29 USD डॉलर पे करने हैं और आपको जवाब मिल जाएगा 1 घंटे के अंदर। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो स्टैंडर्ड टाइम है 1-2 दिन, वो भी इतना लगता नहीं है, आपको वीज़ा सेम डे ही मिल जाएगा। तो मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं करूँगा कि आप अपने 29 USD डॉलर ख़राब करें। तो आप ऑप्शन 1 के साथ में जा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आप अपनी पेमेंट को कंप्लीट करते हैं, आपको कुछ ही टाइम के अंदर एक कंफर्मेशन ईमेल आएगा, और ईमेल के अंदर एक PDF फाइल होगी जो कि आपका वीज़ा होगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, उस PDF को प्रिंट कर लेना है जो कि आपका वीज़ा है, और उसके बाद में मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है और कौन कौन सी चीज़ें हैं जिसकी आपको ज़रूरत है। तो पहले सबसे ध्यान में रखने वाली बात यह है कि वीज़ा अप्लाई करने से पहले
ये ध्यान में रखें कि आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो कम से कम 6 महीने होनी चाहिए। 6 महीने कम से कम आपका पासपोर्ट जो है वो वैलिड होना चाहिए। और सेकंड, आपके पासपोर्ट में कम से कम 2 ब्लैंक पेज होना ज़रूरी है। जी हाँ, 2 पेज जिस पे आपका डिपार्चर और अराइवल का स्टैंप लगेगा। और तीसरी चीज़ है, जैसे ही आपको वीज़ा मिलता है तो आपको ज़रूरत पड़ेगी ट्रैवल इंश्योरेंस की, जो कि आपकी पूरी ड्यूरेशन को कवर करता हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, अगर आप 10 या 15 दिन के लिए जा रहे हैं तो आप पूरे महीने का ही ट्रैवल इंश्योरेंस बाय कर लें, जो कि बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं होने वाला है। अगर मैं इंडियन रुपीज़ के हिसाब से बोलूँ तो आपको 1000 से लेकर 2000 या 1500 में ट्रैवल इंश्योरेंस आराम से मिल जाएगा। तो 3 चीज़ें हो गई आपकी, एक तो पासपोर्ट की वैलिडिटी, दूसरा 2 ब्लैंक पेज कम से कम, और तीसरा हो गया आपका ट्रैवल इंश्योरेंस। और चौथी जो सबसे महत्वपूर्ण और ज़रूरी चीज़ है वो है आपका वैक्सीनेशन। जी हाँ, वैक्सीनेशन। अगर आपका वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुआ है या फिर आपने अभी वैक्सीनेशन की एक ही डोज़ ली है तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप वैक्सीनेशन की जगह पे अगर RT-PCR टेस्ट या सिंपल टेस्ट जो कि सेम डे हो जाता है वो भी करवा लेते हैं तो टर्की आपको अलाउ करता है विज़िट करने के लिए। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है अगर आपके पास वैक्सीनेशन नहीं है। तो ये 4 चीज़ें हैं जो मेन है, ये आपको ध्यान में रखनी है बोर्ड करने से पहले। और हाँ, एक जो जानकारी है मैं आपको और देता हूँ इसमें, कि आपको टर्की वीज़ा अप्लाई करने से पहले कंफर्म टिकट या रिटर्न टिकट या होटल बुकिंग की ज़रूरत नहीं है। तो आप पहले अपना वीज़ा अप्लाई करें, वीज़ा आने के बाद में आप अपने हिसाब से अपनी होटल बुकिंग और एयर टिकट कर सकते हैं। जी हाँ, तो ये थी सारी जानकारी कि आपको कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस उसकी रही है, कैसे आपको फॉर्म फिल करना है, वो भी मैंने आपको वीडियो में सारा बता दिया है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप बड़े आराम से फॉर्म को फिल कर देंगे और आपको बहुत जल्दी से जल्दी वीज़ा भी मिल जाएगा और आप ये ट्रैवल इंश्योरेंस और नीडेड थिंग्स जो हैं वो कंप्लीट करने के बाद में आराम से अपनी जो है विजिट को प्लान कर पाएंगे। तो ये सारी जानकारी कंप्लीट होती है इस वीडियो में, और अगले नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सारी जानकारी कि जब आप टर्की पहुंच जाते हैं तो आप वहां पे जाके कौन सी टैक्सी हायर करेंगे, उसका आपको क्या फेयर रहने वाला है टैक्सी का, और टर्की के अंदर कौन कौन सी सिटीज़ हैं जिनको आप ट्रैवल कर सकते हैं, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो आप टर्की के अंदर कर सकते हैं, आपके एक्सपेंसेस कैसे रहने वाले हैं, क्या क्या एक्सपेंस हैं वहाँ पे किस किस चीज़ के। तो ये सारा कुछ मैं बताऊँगा आपको मेरे नए वीडियो में जो कि आ रहा है बहुत जल्दी। तो मैं अभी आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय, हैव ए नाइस डे।